तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज एनएसएस फाउंडेशन डे है और फाउंडेशन डे में जो यहाँ के होनहार बच्चे हैं और जो कल का जो हमारा भविष्य बनने वाले हैं साफ़ सफाई को लेकर कितने निर्भीक हैं। आज देखेंगे कि जिस प्रकार गंदगी फैल रही है नवी मुंबई में और एक तरफ नवी मुंबई को अवार्ड दिया जा रहा है, दूसरी तरफ यहाँ के जो बच्चे हैं साफ़ सफाई के लिए कितने रेडी हो रहे हैं। आज उनसे जानेंगे करके कि आखिर एनएस फाउंडेशन डे पर उन्हें साफ़ सफाई का अभियान क्यों चुना है। आपका नाम? अनुश्री। निशा, आज फाउंडेशन डे है तो आपने साफ सफाई का अभियान है, ये आपने जोर जबरदस्ती में किया है या अपने मन से किया है? मन से भी किया है और अभियान भी है, तो वी फील लाइक वी हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग। तो आपको क्यों लगा कि नवी मुंबई का जो प्लेस है उसको क्लीन करना चाहिए? क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो वी नीड अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर एवरीबॉडी एंड ऐसे लगता है कि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वी शुड डू व्हाट वी कैन। आपको क्यों लगता है कि साफ सफाई जरूरी है? साफ़ सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सफाई से हमारे स्वास्थ्य के ऊपर परिणाम होता है। तो जहाँ हम रहते हैं वो जगह हमें हमेशा साफ़ रखनी चाहिए, तो इसलिए। तो आज के डेट में एसआईएस के जो बच्चे हैं, आप लोग क्लीन अभियान जो चालू कर रहे हो, इसका पर्पस क्या है? सर्विस करने का भारत के, और टू नो अबाउट द एनवायरनमेंट एंड टू लर्न अबाउट डिफरेंट पीपल एंड हाउ दे गो थ्रू लाइफ। आपका नाम? इंदु। इंदु, आपको क्या लगता है कि साफ सफाई कितनी जरूरी है आज की डेट में और आने वाली पब्लिक को सेफ्टी का कितना ध्यान रखना चाहिए? हम सब के लिए सफाई तो अभी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोल्यूशन तो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए सफाई की तो बहुत ज़रूरी है। एंड पीपल फर्दर ऑल्सो शुड बी सेफ सो दैट ना गार्बेज यहाँ वहाँ नहीं हो, तो वी शुड। तो आपका नाम? नयन। तो आप पब्लिक को साफ सफाई के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे एज ए यूथ? यूथ को यही कि प्लास्टिक मत फेंकिए, जो डिस्पोजल दिया है उसी में प्लास्टिक फेंकिए, स्पिट मत कीजिए एंड च्युइंगम खा के कहीं पर अच्छे से डिस्पोज कीजिए। या दैट्स ऑल। आपका नाम? नवप्रीत। नवप्रीत, आपको क्या लगता है साफ सफाई कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों क्लीन करके रखना चाहिए? क्लीनलीनेस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डिजीज़ भी वहाँ से ही स्टार्ट होते हैं, छोटे से छोटे डिजीज़, और सबसे बहुत तो हाइजीनिक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। घर से ही स्टार्ट करना चाहिए, अपना घर अपना रूम साफ़ रखना चाहिए एटलीस्ट, वहाँ से गार्बेज अलग रखने चाहिए, वेट एंड ड्राई, तो एटलीस्ट घर से ही सब स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी डिफरेंस पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि आज की जो पब्लिक है जो घर की साफ सफाई तो करती है, लेकिन जो हम बात करें नवी मुंबई की, वो कितनी साफ सफाई हो रही है? साफ़ सफाई तो हो रही है, हमारे एनएमएमटी के लोग साफ़ सफाई तो कर रहे हैं, और अगर घर भी साफ़ सफाई करेंगे तो बाहर भी साफ़ सफाई होगी। साफ सफाई क्यों जरूरी है? और आज की आम पब्लिक, जैसे आपने साफ सफाई किया रेलवे स्टेशन का, तो आपने बहुत सारी गंदगी देखी, आपने गुटखा खा के थूकते हुए देखा, तो ऐसा पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि टेक स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे स्टेप्स लो आप, उससे मेजर इफेक्ट पड़ता है एज अ होल। आपको बहुत मेजर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट अपना साफ़ सफाई अपने सराउंडिंग में क्लीन रखो, सो इट विल इन हाउ टेक अ मेजर इफेक्ट। तो एनएसएस फाउंडेशन डे पर एक अभियान चल रहा है, तो आपको क्या लगता है मैसेज वन डे अभियान चलना चाहिए, कंटिन्यूस साफ सफाई को ध्यान देना चाहिए पब्लिक को भी? हाँ, कंटिन्यूस सबको साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए, बिकॉज एक दिन की बात नहीं है। इफ़ यू कंटिन्यूसली कंटिन्यू द क्लेanliness इट विल बी वर्थ इट, बिकॉज डिसीजेज मोस्टली पब्लिक एरिया से स्टार्ट होता है। सो आई थिंक हमें क्लेanliness एक दिन नहीं बल्कि एवरीडे कंटिन्यू करना चाहिए। आपका नाम? अदिति। अदिति, आपको क्या लग रहा है कि आज जो साफ सफाई चल रहा है, तो पब्लिक को क्या मैसेज जाना चाहिए कि साफ सफाई को कितना ध्यान दे? मोस्ट का ध्यान तो साफ़ सफाई को ही देना चाहिए, क्योंकि साफ़ रहेगा तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं रहेंगे इतने। तो इस बार आज हम लोगों ने क्लीनलीनेस किया, बहुत लोगों ने हम लोग को बहुत अच्छा रिस्पांस किया, सब लोगों ने कोऑपरेट किया, तो हर एक दिन नहीं करके वो हर दिन करना चाहिए। तो आपको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिला है? कॉलेज से ऑफकोर्स, हमारे फैकल्टी से, हम लोग के हेड से, स्टेशन पे जो पैसेंजर्स ही है उनसे सपोर्ट मिल रहा है आपको। आपका नाम? विस्मय। योगेश, आपको क्या लगता है आज की यूथ को साफ सफाई कितना ध्यान दे रही है और उसका क्या मैसेज आप देना चाहोगे? जैसे कि आप या मैं कोई गंदे घर में रह नहीं सकता, वैसे ही हम जिधर से जब गुज़रते हैं वो जगहों को भी हमें साफ़ रखना चाहिए। और आजकल की यूथ वो मोस्टली नहीं कर रही है, बट एनएसएस के थ्रू मैं वो साफ़ सफाई के अभियान में सब ज्वाइन कर पा रहा हूँ, तो हमें अपना सराउंडिंग साफ़ करना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
आपका नाम? कृतिका। आपको क्या लगता है कि साफ सफाई का ध्यान सिर्फ सरकार को रखना चाहिए या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रखना चाहिए या आम पब्लिक को भी रखना चाहिए? सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या गवर्नमेंट से साफ़ सफाई भी होनी चाहिए, पर ऑल्सो पब्लिक भी और हम स्टूडेंट्स भी, हम लोग अगर ये सब करेंगे तो वी विल लिव इन अ बेटर प्लेस एंड दिस प्लेस विल बी मोर हाइजीनिक एंड प्लस एज वी कांट लिव इन अ वेरी डर्टी हाउस, सो even this public, this place that we live in, this residency, this is also like a home to us. So तो क्या आप एक मैसेज भी आप देना चाहोगे? मैसेज जैसा आपने क्लीन किया तो एक मैसेज कि यहाँ पर डोंट स्प्लिट या यहाँ डर्ट ना करो, ऐसा कोई मैसेज भी आप डालने वाले हो? we are planning for that mostly. So if people follow that, that's a very good thing. ओके, आपका नाम? स्नेहा मौर्य। स्नेहा, आपको क्या लगता है कि साफ सफाई जो आपने कैंपेन कर रहे हो ये वन डे होना चाहिए, कंटिन्यू बना रहना चाहिए? ये वन डे में कुछ नहीं होता है। गंदगी तो हर रोज़ होती है, क्लीनलीनेस भी हर रोज़ होना चाहिए एंड ये कैंपिंग्स भी वीकली मंथली जब भी हो सके करना चाहिए। स्टूडेंट्स वी आर अवेलेबल, वॉलंटियर्स, हम लोग ये सब चीज़ें करनी चाहिए और पब्लिक्स को भी खुद से भी गंदगी नहीं करना चाहिए। आपका नाम? दक्षा। आपको क्या लगता है जो आज कैंपेन है वो कितना अभी तक हाफ आपका पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, इसके बाद क्या लगता है कि इसको कितना ध्यान देना चाहिए आने वाले समय में? ये आम जनता की ये है कि सबको करना चाहिए एंड सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं, लाइक ऑल पीपल शुड टेक केयर, और ऐसा रहा तो पूरी इंडिया अच्छी रहेगी। थैंक यू। आपका नाम? अस्मिता। अस्मिता, आपको क्या लगता है कि वन डे जो कैंपेन चल रहा है आज आपका, इसको कंटिन्यूटी बनाने के लिए आपका नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? क्योंकि एनएसएस बहुत सारी चीज़ों में जुड़ी हुई है, तो आप लोग का नेक्स्ट कदम क्या है? एज एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू। जैसे हम भी ये सोचते हैं वैसे हर एक इंसान का ये सोचना चाहिए कि नॉट मी बट यू, देन एवरीवन विल बी लाइक एक दूसरे के केयर कर रहे हैं, हम साफ़ सफाई मेंटेन रख रहे हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। एंड ओवरऑल एनएसएस का मोटो है दैट एवरीवन शुड बी हेल्दी इन देयर ओन पर्सपेक्टिव। थैंक तो आज के यूथ क्या चाहता है साफ सफाई को लेकर, क्या सोचता है? एज हमारे मुंबई अराउंड एरियाज़ में बहुत लिटर करते हैं लोग, लाइक स्पिटिंग, throwing unnecessary things in the surrounding, इससे हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, इससे आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम्स होना है। तो हमें यूथ को ये तय करना चाहिए लाइक वी शुड नॉट डू अननेसेसरी लिटरिंग, जिससे दूसरों को भी परेशान हो या हमारा फ्यूचर भी खतरे में आ जाए। आपका नाम? आपको क्या लगता है कि आप क्या मैसेज डिलीवर करना चाहोगे आम पब्लिक को? जैसे अस्मिता ने बोला नॉट मी बट यू, वैसे ही मतलब हम लोग आ रहे हैं, हम लोग क्लीन कर रहे हैं, तो वैसे ही पब्लिक को भी कोऑपरेटिव होना चाहिए। तो जैसे मतलब वो भी ना करेंगे तो ऐसा हम लोग को आने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ क्लीन रहेगा तो दैट्स इज़ वेल एंड गुड। आपका नाम? मंशिका पुजारी, सेकेंड ईयर बाफ। सेकेंड ईयर। तो आज के आप क्या मैसेज डिलीवर करने वाले हो और आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है साफ सफाई को लेकर? हम लोग एनएसएस यूनिट है एसआईएस के, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पे कचरा कम हो, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि क्लीनलीनेस बने रहे। तो यहाँ पे हम इसी मोटिव के साथ आए हैं कि बच्चों को समझे कि हम लोग कचरा नहीं करना चाहिए एंड हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनलीनेस की तरफ बढ़ना चाहिए। आपने ये प्ले भी शुरू करने वाले हो, उसका क्या मैसेज क्या डिलीवर करना है प्ले का? प्ले का मैसेज यही रहेगा कि हम लोग कैसे एनवायरनमेंट के प्रति एक स्टेप ले सकते हैं एंड हम लोग कैसे पोल्यूशन कम कर सकते हैं, कैसे कचरा फैलाना कम कर सकते हैं, यही है हम लोग का मोटिव। यस। आपका नाम? स्मृति शर्मा। स्मृति, आप मुझे बताओ आज का जो कैंपेन है आपका और क्या क्या प्लानिंग है साफ सफाई को लेकर? हम लोग का अभी बीच क्लीनअप है अपकमिंग, हम लोग का ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव है। आपके जो कैंपेन होने वाले हैं और क्या फ्यूचर प्लानिंग है इसको लेकर? हम लोग को मोस्टली तो जो एक्टिविटीज़ आते हैं वो यूनिवर्सिटी से आते हैं, बट उसके अलावा एज अ पर्सनल हम लोग हमारा रेलवे क्लीनअप ड्राइव करते हैं, हम लोग बॉटल कलेक्शन, प्लास्टिक बॉटल कलेक्शन ड्राइव करते हैं, वो हमने एक एनजीओ के साथ टाई अप कर रखा है, उनके साथ करते हैं।
बॉटल्स पर चेंज होता है। हम लोग का सीड टू सैपलिंग अभी एक इवेंट हुआ था, उसमें हमने प्लास्टिक बॉटल्स जो है उनको कट करके उसके अंदर सीड्स डाले थे ताकि वो प्लांट्स बने और हम उनको फिर ट्री प्लांटेशन के लिए यूज़ कर पाएँ। बीच क्लीनिंग होता है, हम लोग का वैक्सीनेशन ड्राइव होता था लास्ट ईयर कोविड की वजह से। उसके अलावा हम लोग के ब्लड डोनेशंस होते हैं बहुत रेगुलरली, एंड उसके अलावा हम लोग का ई वेस्ट कलेक्शन होता है। हम लोग का एट द एंड ऑफ द ईयर एक कैंप होता है 7 डेज़ का, जहाँ पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने 120 आवर्स ऑफ सर्विस कंप्लीट किया होता है वो उस कैंप में जाते हैं। वहाँ पे और ज़्यादा ट्रेनिंग मिलता है उनको बेसिकली लाइफ स्किल्स सीखने मिलता है थ्रू NSS। लीडरशिप, कम्युनिकेशन, कैसे लोगों को हैंडल करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं। जैसे आज रेलवे स्टेशन क्लीन अप ड्राइव में आई डोंट थिंक किसी ने पहले कभी इतना सारा घर पे साफ़ किया रहेगा, इतना ज़्यादा गंदा। तो यहाँ पे हम लोग का भी एज अ हेड फर्स्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड था तो हम लोग ये सब सारे इवेंट्स के लिए नहीं आ पाए थे। हम लोग ज़्यादा वैक्सीनेशन और ब्लड डोनेशन में थे बिकॉज तभी वो नीड था। बट अभी सोसाइटी का नीड्स चेंज हो रहा है, अभी लोग बाहर आने लग गए हैं तो ज़्यादा गंदा करते हैं, ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसका अवेयरनेस, उसका क्लेanलीनेस वो सब भी हम देखते हैं। तो आपको क्या लगता है आम पब्लिक से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है इन चीज़ों का? आम पब्लिक को यूजुअली हमें अवेयर करना पड़ता है थ्रू स्किट्स, एंड उसके अलावा जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, थोड़े हमारे एज के हैं, थोड़े बड़े हैं, वो लोग सपोर्ट करते हैं, नो डाउट बहुत सपोर्ट मिलता है। बट कुछ पब्लिक बहुत मतलब कुछ जो लोग होते हैं बहुत ही क्लोज माइंडसेट के साथ जीते हैं। आई फील उन लोगों को थोड़ा अडॉप्ट करना चाहिए। हम अभी जैसे देख रहे थे यहाँ पे लोग क्लीन कर रहे हैं, स्टिल दिल कंप्लेन कि नहीं हमें यहीं से जाना है, हमें यहीं से जाना है, इवन दो सेकंड एरिया खाली रखा है हमने उनके लिए कम्यूट करने के लिए, बट स्टिल दे आर नॉट विलिंग टू चेंज देयर हैबिट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। They have to understand that there's a high time and high need for change in their lives. And उसके अलावा भी अभी जैसे हम लोग बढ़ रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हम लोग को हमारा रिसोर्सेज यूज़ करने का कैपेसिटी कम करना चाहिए। हम सबको हमारे रिसोर्सेज वाइजफुली यूज़ करने चाहिए। आपको क्या नहीं लगता कि फाइन सिस्टम भी होना चाहिए? अगर कोई जानबूझ के गंदगी कर रहा है, रेलवे स्टेशन जो पब्लिक सेफ्टी प्लेस है जहाँ पर सब हज़ारों पब्लिक आती है, तो उस गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए फाइन सिस्टम का। आई थिंक फाइन सिस्टम लगा के भी लोग उसको स्ट्रिक्टनेस नहीं रखते हैं। ये जब तक लोगों के मन में अंदर से नहीं आता है लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि हाँ तुम लाख रुपया रख लो हमारा, लेकिन हमें थूकना है तो हम इधर ही थूकेंगे। वो एक एटीट्यूड इन इंडिया पीपल हैव डेवलप्ड इट, और वो तोड़ना इज द मेन क्राइटेरिया। उसके लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन, लोगों से बात करना, इंटरैक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एजुकेटेड लोग भी जो लाखों में कमाते हैं वो भी ये सब चीज़ें करते हैं। उनको भी आप देखोगे इतना बड़ा बड़ा गाड़ी में BMW, Mercedes एंड ऑल ऑफ दैट। येस्टरडे जब हम इसका सामान लेने गए थे क्लीन अप ड्राइव का, वी सॉ अ पर्सन इन Mercedes, वो बाहर थूक रहा है। आई मीन ऐसा अभी हम लोग कैसे ही बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान जो मिडिल क्लास है वो भी ये सब चीज़ें नहीं करेगा। बट वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हायर पीपल एज वेल, बट दे आर द वंस हु रूइन द सोसाइटी लाइक दैट। तो भी आपने क्लाइमेट चेंजेस भी देखा होगा, क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं, बहुत जगह तेज बारिश हो रही है, बहुत गर्मी, और मुंबई में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला है। तो आम पब्लिक को इससे डर के रहना चाहिए और क्लीन को ध्यान रखना चाहिए। क्या मैसेज एक जो यूथ है क्या सोचता है इस चीज़ों के लिए? यूथ तो बेसिकली यही सोचता है कि हम लोग को हमारा एनवायरनमेंट जितना भी है उसको प्रिजर्व करके रखना है। बिकॉज कुछ साल में हमारे जो जनरेशन है, बड़े हैं हमसे, वो चले जाएंगे, हमें तो रहना है ना। हमें तो इस मतलब अभी हम जैसे हम 19 राइट नाउ, मेरे को और 80 साल जीना है, मेरे को तो जीना है कि मैं 100 साल तक जीऊँ। एंड 100 साल तक अगर ये एनवायरनमेंट इससे ज़्यादा पल्यूट हो गया किसी भी रीज़न की वजह से, तो मेरे लिए जीने में मुश्किल हो जाएगा। एंड आई थिंक ह्यूमन सर्वाइवल एट वन पॉइंट विल बी सो डिफिकल्ट कि हम लोग नॉर्मल एक ग्लास पानी के लिए भी लाखों रुपए पे कर रहे होंगे अगर पीपल डोंट स्टॉप देयर बैड हैबिट्स राइट नाउ। आपका नाम? मेरा नाम आयशा है। ऐसा आपको क्या लग रहा है जो आज का कैंपेन है कितना सक्सेसफुल रहा? आई थिंक बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमने एक्चुअली एक साइड का स्टेज विद क्लीन किया है, दूसरे साइड का अभी हम दूसरे बैच से करवाने वाले हैं, तो हम दोनों में ही काफ़ी फ़र्क देख रहे हैं। हमारा ये वाला जो हमने क्लीन किया है उसमें बहुत ही ज़्यादा सफ़ेदी और क्लीनलीनेस दिख रहा है, जबकि दूसरे साइड से कम लग रहा है। तो इस सफाई को मेंटेन करने के लिए आपका क्या कदम रहेगा कि सफाई कंटिन्यू मेंटेन रहे? हम कोशिश करेंगे कि हम ये जो हम ड्राइव्स रखते हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव्स, ये हम थोड़ा फ्रीक्वेंट बेसिस पे रख पाए, जैसे कि महीने में एक बार या ऐसा कुछ।
और इसके अलावा हम आज यहाँ पर एक स्ट्रीट प्ले भी करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सफाई का और प्रदूषण के बारे में एक स्ट्रीट प्ले हम करने वाले हैं, ताकि लोगों को पता चले कि सफाई मेंटेन करना और प्रदूषण ना करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो आप सरकार से भी कुछ चाहोगे, रिक्वेस्ट करोगे, जो एनएमसी है या यहाँ की महाराष्ट्र सरकार है वो कुछ कदम आपको सपोर्ट करी, क्या सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आपको उनसे? आई थिंक हमारा NMMC इज डूइंग रियली वेल अभी तो, बट आई स्टिल फील कि स्टेशन वगैरह पर एक बेटर क्लीनिंग सप्लाईज होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो हमें प्रोवाइड किया जाए तो हम शायद इससे भी अच्छा कर सकते हैं। एक किट होना चाहिए। आपका नाम? जी, मेरा नाम प्रथमेश। प्रथमेश, जो स्ट्रीट प्ले आज करने वाले हो उसका थीम तो बताया आपने, लेकिन एक स्ट्रीट प्ले से आप क्या संदेश देना चाहोगे आम पब्लिक को? स्ट्रीट प्ले बेसिकली क्यों होता है? हम NSS यूनिट स्ट्रीट प्ले रखते हैं कि हम बता सके लोगों को कि जो ये देश में हमारे छोटी छोटी चीज़ें, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन है, अगर रोड सेफ्टी है, कुछ भी है, वो हम छोटी छोटी हमारे एक कला से, हम हमारी जो वॉलंटियर्स की कला है उससे हम प्रदर्शित करते हैं, जिससे लोगों को एक ये मिले, संदेश मिले कि हम बता रहे कुछ कि हम एज ए यूनिट कि तुम लोग को सतर्क कर रहे हैं हम पहले से कि ऐसा ना करो, और जो भी ये हो रहा है हम स्किट में जो बताएंगे वो आपको एक वैल्यू है कि पब्लिक को समझना चाहिए कि ये वैल्यूज आगे जाके उन्हें ही काम आने वाले और हमारे देश के लिए ही, अच्छाई के लिए है। तो ये स्किट हमारी एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आपका नाम? अंजलि डांग। अंजलि, आज के जो आपको क्या लग रहा है, साफ सफाई करके जो कैंपेन है आपका 80% वर्क डन हो गया, आपको कैसा फील हो रहा है? सच बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बात तो ये हमारे वॉलंटियर्स बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, विच मेक्स मी प्राउड, एंड ये हमारा मोटो ही है कि हम नॉट मी बट फॉर यू। तो हम अपने लिए ज़्यादा सेल्फिश ना हो कि दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में ही। एंड आई गेस दैट इज़ व्हाट वी आर स्टैंडिंग हियर फॉर, टू मेक आवर कंट्री द मोस्ट डिसिप्लिन्ड वन, एंड NSS इज टेकिंग दैट इनिशिएटिव। एंड मुझे लगता है कि एडुकेशन थ्रू सर्विस ये बहुत बड़ी अपने आप में चीज़ होती है, कि जहाँ पे हम अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स हम लोग साफ़ सफाई करके, हम ये नहीं देखा, हम घर पे भी तो साफ़ सफाई रखते हैं ना, हम कंट्री में हमारे रह रहे हैं, दैट वो भी हमारा घर ही है। लेकिन आपको नहीं लगता कि घर की साफ सफाई हम करते हैं लेकिन सफाई करने में कूड़ा करके बाहर फेंक देते हैं, तो इस जो मैसेज इसके लिए क्या देना चाहोगे उन पब्लिक के लिए? मैं ये कहना चाहूँगी कि कूड़ा बाहर तो जाना ही है, बट एक तरीका होता है हर काम को करने का। कोई भी आपके सामने जाते कोई भी ऐसी कुछ कचरा फेंक दे, आपको कैसा लगेगा? सो आई गेस वी शुड पुट आवरसेल्व्स इन एवरीबॉडीज शूज। अपने आप को उस जगह पे एक बार रख के देखना चाहिए, वो अपने आप इच्छा आ जाएगी कि नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं करनी। मेरा नाम चैतन्य सोनगिरकर है, मैं SIS कॉलेज में NSS प्रोग्राम ऑफिसर हूँ। अच्छा सर, आपने जो ये कैंपेन चालू किया बच्चों के साथ में सर, तो इसका उद्देश्य क्या था, और एक क्या कैंपेन वन डे होने वाला है या कंटिन्यू बनने वाला है? जी, ये कैंप जो है ना, हम हर साल एक दिन करते हैं। जैसे अभी कोविड के दौरान हम नहीं कर पाए थे, बट उससे पहले भी हर साल हम NSS के वॉलंटियर नेरुल स्टेशन का क्लीनिंग का एक्टिविटी करते हैं, जिससे जो आने वाले लोग हैं, ट्रैवल करने वाले लोग हैं, उन्हें स्वच्छता के बारे में पता चलता है, एंड जो बच्चे हैं उन्हें भी एक सोशल सेंस मिलता है कि सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जब हम खुद जाएंगे रेलवे स्टेशन पे तो हम खुद कचरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने वो खुद साफ़ किया है। तो बच्चों के साथ भी अवेयरनेस होता है और आने जाने वाले लोग हैं उनके साथ भी अवेयरनेस होता है। सर, NSS में बहुत सारे कैंपेन होते हैं, जैसे ब्लड डोनेशन हो गया या एनवायरमेंटल सेव हो गया, बीच क्लीनिंग हो गया, तो एक्टिविटी आप लोग कैसे प्लान करते हो, और क्या इसका परमिशन आपको प्री लेना पड़ता है या आप कैसे इसका अरेंजमेंट करते हो? नहीं, ये हमेशा हमें एक ऑफिशियल परमिशन लेना होता है जो अथॉरिटी है। जैसे अगर नवी मुंबई में करना है तो NMMC से, या रेलवे स्टेशन है तो सिडको से, अथॉरिटी से परमिशन लेना होता है। तो बहुत सारी बार हमारा जो मुंबई यूनिवर्सिटी का NSS सेल है, उनसे हमें कुछ हेल्प मिलता है परमिशन के लिए, या फिर हमारे जो स्टूडेंट वॉलंटियर्स है वो जाकर परमिशन लेते हैं। तो साफ सफाई जो कैंपेन आपने किया है, इसके लिए किट भी आपको मिला है यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए? जी नहीं, ऐसे नहीं। मुंबई यूनिवर्सिटी से हमें कुछ फंड एलोकेट होता है, जिससे हम वो जो किट है वो परचेज करते हैं,
और वो इस काम में इस्तेमाल करते हैं। तो आपका नाम? इमाद राउतर। तो इमाद, आपको क्या लग रहा है कि आज के जो कैंपेन है वो कितना सक्सेसफुल रहा है और आने वाले समय में कब कब और देखने को मिल सकता है? अभी जो हमारा जो कैंपेन है आज का, अभी हमारा जो था वो 2 स्लॉट में होना था। फर्स्ट स्लॉट वालों ने ऑलमोस्ट आधा स्टेशन क्लीन कर चुका है एंड अभी सेकंड स्लॉट आके हम लोग का जो स्लॉट वो है वो पूरा क्लीन हो जाएगा। और आने के टाइम में हमने और भी सारे ऐसे इवेंट्स रखे हैं सोच के, जो हम उसको लाएंगे एग्जिस्ट करने में, और वो हम प्रोग्राम लाएंगे अवेयरनेस फैलाने में, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं रहता है। आपने देखा रहेगा कि पोस्टर लगाते एंड उस पर ही थूकते हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने SIS कॉलेज के बच्चों से बात किया, और SIS कॉलेज का जो आज का जो पहलू है साफ सफाई, ये कोरोना के बाद जो 2 साल का पेंडेमिक रहा है हमारा, जिसमें साफ सफाई रखना कितने जरूरी है, सैनिटाइज करना कितना जरूरी है, और अगर आप साफ सफाई नहीं रखते हो तो कोरोना जैसी बीमारी अगेन रिपीट हो सकती है आने वाले समय पर। तो इस टाइप के कैंपेन हम अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको दिखाते रहेंगे, और इस तरह के कैंपेन क्यों जरूरी है आने वाले समय पर आप देखने को मिल सकता है आपको। इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। SIS नेहरू कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स की NSS यूनिट ने आज वायु प्रदूषण पे एक स्किट परफॉर्म करी। इसका मेन मोटो यही था कि लोग अक्सर ये चीज़ भूल जाते हैं कि कितना भी हम चाहे वायु प्रदूषण कर लें, एक भले कुछ नहीं होता। लोग ये इसी डर में रह जाते हैं कि चलो इसने कर दिया हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा मोटो ये है इस चीज़ को बताने का कि बूंद बूंद से जैसे सागर भरता है, वैसी एक एक इंसान जब गंदगी फैलाता है, जब वायु प्रदूषण करता है, तो आखिरकार पूरी की पूरी वसुंधरा, पूरी की पूरी अर्थ पे उसका असर पड़ता है। आज हमारी SI यूनिट के SNSS यूनिट ने हमको ये समझाने की कोशिश करी है स्किट के माध्यम से कि कितना भी पोल्यूशन एक एक इंसान करे, सब एकजुट होकर आखिरकार हमारी वसुंधरा को ही नुकसान पहुँचा रहा है। कुछ भी हो जाए, क्रिकेट खेलते हैं पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं, कोई सेलिब्रेशन हो पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं, ये नहीं समझते कि ओजोन लेयर पे इसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस ट्रेन का आजकल लोग यूज़ ना करते हुए ज़्यादा ओला उबेर जैसे वाहनों का, प्राइवेट व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से और भी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है। कहते हैं हम अकेले क्यों करें, सब लोग करते हैं हम भी कर रहे हैं, चढ़े झुंड में सब चढ़ते जाते हैं, बट कोई ये नहीं समझता कि उस एक इंसान की वजह से 100 इंसान, फिर 1000 इंसान, कब वो यूनिट बढ़ता जा रहा है एंड पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। From this skit, we want to give a message that it's not only about one person, it's about the whole unit, the whole citizen, as a Navi Mumbaikar and as the citizen of our country, as the citizen of India, सबको एकजुट आकर ये निर्णय लेना चाहिए कि अब से वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन कम करना है। थैंक यू।